हेलो दोस्तों, वेलकम टू सक्सेस ट्री। माय नेम इज रोहित मिड्डा। दोस्तों, आईबीपीएस ने यहां पर अपना पीओ यानी कि प्रोबेशनरी ऑफिसर का जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन फॉर द 2022-2023 अनाउंस कर दिया है। यानी कि एक बहुत ही बढ़िया न्यूज यहां पे देखने को मिल रही है कि आईबीपीएस पीओ की जो भर्ती है वो आ चुकी है। पीओ जिसे हम प्रोबेशनरी ऑफिसर बोलते हैं या फिर हम मैनेजमेंट ट्रेनी बोलते हैं, या फिर जब हम बैंक में जाके इस प्रोफाइल को देखते हैं तो दैट इज इक्विवेलेंट टू द असिस्टेंट मैनेजर ऑफ द बैंक। तो अगर आप बैंक में पब्लिक सेक्टर बैंक्स के अंदर असिस्टेंट मैनेजर बनना चाहते हैं तो एक बहुत ही सुनहरी मौका आपके सामने आ गया है। पब्लिक सेक्टर बैंक्स में यहां पर पब्लिक सेक्टर बैंक जिनको हम सरकारी बैंक्स बोलते हैं, यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, ये सब बैंक्स की अगर मैं बात करूं तो इनमें पीओ का जो प्रोफाइल है उसको लेके यहाँ पर रिक्रूटमेंट जो है वो आउट हो चुकी है। तो इसका जो एग्जाम है वो आईबीपीएस के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। तो आईबीपीएस ही यहाँ पे प्रोसेस चलाता है सारा का सारा। तो दैट इज सीआरपी हम इसको बोलते हैं, दैट इज अ कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस। कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस इसलिए बोला जाता है क्योंकि मल्टीपल बैंक्स का एक साथ एग्जाम होता है। आप किसी भी बैंक में अपनी प्रेफरेंस वाइज पोस्ट हो सकते हो अगर आप उतने मार्क्स लेते हो तो। that is a for the recruitment of probationary officer management trainee in participating banks, that is the CRPPOMT। 11 लिखा है क्योंकि 11वीं बार, ठीक है, 11th टाइम यहाँ पे जो आईबीपीएस है इस एग्जाम को कंडक्ट करवा रहा है फॉर द 2022-2023। तो अब नोटिफिकेशन आ चुका है तो जानेंगे डिटेल में इस नोटिफिकेशन को, क्या इंपॉर्टेंट डेट्स रहेगी, क्या क्राइटेरिया रहेगा, क्या एजुकेशनल क्राइटेरिया रहेगा, क्या यहाँ पर एज का क्राइटेरिया रहेगा, क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, क्या एग्जाम होंगे, पूरा का पूरा इस नोटिफिकेशन को डिटेल में हम जानेंगे। तो जुड़े रहिएगा, अंत तक देखिएगा ताकि आपको पूरा का पूरा प्रोसेस पता चल सके। चलिए, तो नोटिफिकेशन को देख लेते हैं एक बार फटाफट। सबसे पहले देखते हैं क्या आता है हमारे पास। सबसे पहले तो पार्टिसिपेटिंग बैंक्स कि अगर आप इस फॉर्म को फिल करते हो और आप एग्जाम क्रैक कर लेते हो तो आप कौन कौन से बैंक में आपको अपॉइंट किया जा सकता है। ठीक है, तो पार्टिसिपेटिंग बैंक्स कौन कौन से? बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, उसके बाद बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक। यानी कि एसबीआई को छोड़कर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को छोड़कर बाकी जितने भी हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं वो यहां पर पार्टिसिपेटिंग बैंक्स माने जाते हैं आईबीपीएस के एग्जाम्स में। अब डेट्स की बात करते हैं तो सबसे पहले फॉर्म फिल करने की डेट। तो फॉर्म फिल करने की डेट कल से यानी कि 20 अक्टूबर 2021 से स्टार्ट हो जाएगी। 20th ऑफ अक्टूबर 2021 से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं? 10 नवंबर 2021 तक, यानी कि 20 दिन लगभग आपको दिए गए हैं। 20-21 दिन अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आपके लिए मिलते हैं। ठीक है, फीस फिल करने की भी सेम ही डेट है। ऑनलाइन आप अपना फी फिल करेंगे, इस फॉर्म का फी फिल करेंगे। उसके बाद जो प्रीलिम्स का आपका एग्जाम होगा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें क्या प्रोसेस रहता है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहता है, आगे भी पढ़ेंगे हम, बट मैं आपको पहले ही थोड़ा सा बता देता हूं। इसमें सबसे पहले आपका एक प्रीलिम्स का एग्जाम होता है। ठीक है, प्रीलिम्स का एक पेपर होता है जिसको जो स्टूडेंट्स अगर क्रैक कर लेते हैं उसके बाद वो मेंस देते हैं। उसके बाद वो मेंस का एग्जाम देते हैं। ठीक है, मेंस का एग्जाम वो देते हैं और उसके बाद होती है इंटरव्यू। उसके बाद होती है इंटरव्यू। तो सबसे पहले प्रीलिम्स का अगर मैं पेपर देखूं, प्रीलिम्स का एग्जाम कब हो सकता है, ठीक है, जो यहाँ पर दिया गया टेंटेटिव डेट होता है, पहले बता दूं टेंटेटिव मतलब हो सकता है इस दिन को, वो डेट दी हुई है 4 दिसंबर से लेके 11 दिसंबर। 4 दिसंबर से लेके 11 दिसंबर तक का डेट यहाँ पे दिया गया है। और उसके बाद लिखा है इसका रिजल्ट कब आएगा। इसका रिजल्ट दिसंबर 2021 के लास्ट में या जनवरी 2022 के स्टार्टिंग में आ सकता है। ठीक है, उसके बाद मेंस का पेपर कब होगा? मेंस का पेपर आपका जनवरी 2022 में होगा। ठीक है, जब भी रिजल्ट आएगा प्रीलिम का रिजल्ट जब भी आएगा उसके 10-15 दिन के अंदर अंदर आपका मेंस का एग्जाम हो जाएगा। आपका मेंस का एग्जाम हो जाएगा, यानी कि प्रीलिम्स के रिजल्ट और मेंस में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। तो एक चीज तो आप अभी से बांध लीजिए कि प्रीलिम्स और मेंस की जो प्रिपरेशन है वो एक साथ होती है। ऐसा नहीं कि पहले हम प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करेंगे, एक साथ प्रिपरेशन होती है दोनों की। उसके बाद रिजल्ट की अगर मैं बात करता हूं, मेंस का रिजल्ट आ जाएगा फरवरी में आपका। ठीक है, उसके बाद फरवरी में आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा जो कि फरवरी और मार्च में कंडक्ट किए जाएंगे। और उसके बाद अप्रैल 2022 में फाइनल रिजल्ट निकल के आता है। फाइनल रिजल्ट हमेशा, अगर मैं प्रीवियस हिस्ट्री देखूं आईबीपीएस की, तो 1 अप्रैल को रिजल्ट आता है हमेशा। 1 अप्रैल 2022 को आपको इस बार भी रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद 2-4 महीने बैंक टू बैंक वेरी करता है, ज्वाइनिंग आने में लग जाते हैं जो एस्पिरेंट एग्जाम को क्रैक करते हैं। ठीक है, जो यहाँ पे एग्जाम को क्लियर कर पाते हैं। चलिए आगे देखते हैं प्रोसेस। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं कि कौन इसके लिए एलिजिबल है। सबसे पहले नेशनैलिटी। ठीक है, भारत के नागरिक होंगे आप।
ठीक है, सबको पता होगा। उसके बाद एज की बात करते हैं। 1 अक्टूबर 2021, 1/10/2021 को आपकी जो एज है वो मिनिमम 20 ईयर, यानी कि वो कैंडिडेट्स जो 1 अक्टूबर 2021 को 20 साल की उम्र सीमा क्रॉस कर चुके हैं, 20 साल के हो चुके हैं, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट मैक्सिमम एज की अगर मैं बात करूं, उनकी जो आयु है वो 30 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। सेम डेट को वो 30 से ऊपर भी नहीं होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर आपके पास कोई कैटेगरी है तो आपको कुछ रिलैक्सेशन मिल जाता है, जैसे कि अगर SC ST है तो 5 साल का, OBC है तो 3 साल का, ठीक है। PWBD हो तो आपको 10 साल का मिल जाएगा, एक्स सर्विसमैन हो तो 5 साल का मिल जाएगा। तो ये डिफरेंट आपको यहाँ पे मिल जाएगा रिलैक्सेशन। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की तरफ। अभी हमने एज की बात की, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन को देखते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं, 10 नवंबर 2021, 10th ऑफ नवंबर 2021 तक आपके पास एक ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए किसी भी फील्ड में, डज नॉट मैटर। भारत की किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से आपके पास ग्रेजुएशन का एक डिग्री होना चाहिए। ग्रेजुएशन का एक डिग्री आपके पास होना चाहिए। इस डेट तक आपके पास वैलिड जो सर्टिफिकेट, आपका डिग्री सर्टिफिकेट या मार्कशीट्स, कुछ ना कुछ आपके पास होना चाहिए कि आप पास आउट हो चुके हैं, कि आपने पास कर लिया हुआ है, ठीक है। तो एक डिग्री आपके पास होनी चाहिए ग्रेजुएशन की, यहां पर भारत की किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से, ठीक है। तो 10 नवंबर 2021 तक आपका रिजल्ट जो है वो आ जाना चाहिए, ठीक है। ठीक है जी, इस तारीख तक आपका रिजल्ट आ चुका हुआ होना चाहिए, ठीक है जी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हम। चलिए आगे देखते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। अब जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एक प्रीलिम्स का एग्जाम, फिर एक मेंस का एग्जाम, देन इंटरव्यू। अब प्रीलिम्स के एग्जाम की बात करूं तो प्रीलिम्स के एग्जाम में क्या आता है, क्या एग्जाम पैटर्न रहता है। तो प्रीलिम्स का एग्जाम आपका 100 मार्क्स का होता है, 60 मिनट का होता है। 3 सब्जेक्ट आते हैं यहां पर, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी। इंग्लिश लैंग्वेज की अगर मैं बात करूं तो 30 क्वेश्चन इसके पूछे जाते हैं, 30 मार्क्स के, ठीक है जी। और इसको करने के लिए आपको सेपरेटली 20 मिनट्स मिलते हैं। 20 मिनट से ज्यादा आप नहीं दे सकते, 20 मिनट से ना कम ना ज्यादा। 20 मिनट बाद अपने आप दूसरा सेक्शन खुलेगा, ठीक है जी। दूसरा सेक्शन हमारा आता है क्वांट का, जिसमें आपको पूछे जाएंगे 35 क्वेश्चन, 35 मार्क्स के। और जो आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में आप देख सकते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको इंग्लिश चूज करना है या आपको हिंदी चूज करना है। एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पे आप चेंज भी कर सकते हैं। तो 20 मिनट इसके लिए मिलेंगे। उसके बाद आता है रीजनिंग, सेम विद द मैथ, सेम विद द क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। जो रीजनिंग है हमारा, उसमें भी 35 क्वेश्चन आते हैं, 35 नंबर के, और 20 मिनट मिलते हैं। तो टोटल 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स के, और 20 मिनट फॉर द ईच सब्जेक्ट सेपरेटली। अब प्रीलिम्स का पेपर आपका होगा, उसके बाद प्रीलिम्स के मार्क्स आएंगे, इसका एक कट ऑफ निकाला जाएगा। जो इतने भी एस्पिरेंट अप्लाई करेंगे, जितना उनका स्कोर बनेगा, एक कट ऑफ स्कोर यहाँ पे निकाला जाएगा, जितनी वैकेंसीज है उस हिसाब से एक कट ऑफ स्कोर आएगा। तो सेक्शनल कट ऑफ भी यहाँ पे होनी चाहिए। जैसे कि SBI में क्या होता है कि SBI के एग्जाम में एग्रीगेट कट ऑफ होता है, बट इसमें सेक्शनल कट ऑफ, यानी कि आपको इंग्लिश में भी एक पर्टिकुलर कट ऑफ क्रैक करनी पड़ेगी, क्वांट में भी, रीजनिंग में भी, और एक ओवरऑल कट ऑफ भी आपको क्रैक करनी पड़ेगी। तो प्रीलिम्स जो कैंडिडेट क्लियर करेंगे, प्रीलिम्स का कट ऑफ जो लेके आएंगे, नंबर स्कोर करेंगे, उसके बाद वो एलिजिबल हो जाते हैं मेंस के लिए, वो एलिजिबल हो जाएंगे मेंस के लिए। अब मेंस में क्या आएगा, मेंस में सबसे पहले रीजनिंग और कंप्यूटर आता है, एक ही सब्जेक्ट इकट्ठा, रीजनिंग एंड कंप्यूटर। 45 क्वेश्चन आते हैं, 45 क्वेश्चन, 60 नंबर का होता है, कुछ क्वेश्चन एक नंबर से ज्यादा के होते हैं, ठीक है जी। 60 मिनट मिलते हैं, 60 मिनट्स मिलेंगे सेपरेटली। उसके बाद जनरल अवेयरनेस की बात करूं, जिसमें जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, ये सब आता है। तो 40 क्वेश्चन इसके पूछे जाते हैं, 40 नंबर के होंगे, 35 मिनट मिलते हैं, इनफ टाइम। उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज की बात करूं तो 35 क्वेश्चन आते हैं, 40 नंबर के, 40 मिनट मिलते हैं। उसके बाद DI एंड इंटरप्रिटेशन, DA, दैट इज डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, जिसको हम DI भी बोलते हैं। तो DI आती है, 35 क्वेश्चन आएंगे, 60 नंबर के, 45 मिनट मिलेंगे, ठीक है जी। तो ये हुआ अभी तक 155 क्वेश्चन, 200 नंबर के। बट यहां पर एक और चीज होती है मेंस के साथ ही, मेंस के अंदर ही, यानी कि आपका जैसे ही मेंस का इतना पार्ट खत्म हुआ, बिल्कुल साथ के साथ, विदाउट अ सिंगल सेकंड गैप, आपको एक और पेपर अटेम्प्ट करना होता है, जिसको बोलते हैं हम इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव,
ठीक है। इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव जिसमें एक ऐसे लेटर प्रेस ही आपको टाइप करना होता है अपना कीबोर्ड उठाकर, साथ के साथ ही उसी पेपर के दौरान, ठीक है, जो कि आधे घंटे का होता है, जिसको करने के लिए आपको 30 मिनट मिलते हैं। पहले आपको 3 घंटे आपने पेपर दिया, पहले आपका 3 घंटे का पेपर हुआ, उसके बाद आधे घंटे का आपका डिस्क्रिप्टिव विदाउट अ सिंगल सेकंड डिफरेंस साथ के साथ आपका स्टार्ट हो जाता है, जिसमें आपको 2-3 ऑप्शन दिए होंगे और उसमें से आपको कोई टॉपिक चूज करके लिखना स्टार्ट कर देना है। 25 नंबर का होता है, 2 क्वेश्चन करने होते हैं, यानी कि एक ऐसे लेटर या प्रेसी कुछ भी आपको करना होगा जो भी पेपर में आएगा, ठीक है जी। तो ये आपका लेटर राइटिंग एंड ऐसे राइटिंग का टेस्ट होता है, जो यहाँ पे दिया गया है, लेटर राइटिंग एंड ऐसे का टेस्ट आपका यहाँ पे ये होता है, ठीक है। तो इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव की कट ऑफ भी आपको क्रैक करनी है, इन सब का सेक्सुअल कट ऑफ भी आपको क्रैक करना है, और फिर इनकी कंबाइंड एग्रीगेट कट ऑफ भी आपको क्रैक करनी है, ठीक है। तो जो कैंडिडेट इसको मेंस की कट ऑफ को क्रैक करते हैं, फिर वो इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है जी, फिर वो इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इंटरव्यू के लिए जो कैंडिडेट एलिजिबल होंगे उनका इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाएगा। इंटरव्यू क्रैक करने वाले कैंडिडेट्स जो इंटरव्यू को क्रैक करेंगे, फिर उनकी एक कंबाइंड कट ऑफ निकाल के फाइनल रिजल्ट यहाँ पे दे दिया जाता है, फाइनल रिजल्ट यहाँ पे उनको दे दिया जाता है। अब क्वेश्चन आता है नेगेटिव मार्किंग का। क्या नेगेटिव मार्किंग होती है? जी हाँ, बिल्कुल होती है। प्रीलिम्स हो या मेंस हो, प्रीलिम्स हो या मेंस हो, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग जरूर रहेगी। प्रीलिम्स में यहाँ पे मैं बात करूं तो 0.25 मार्क्स की, यहाँ पे प्रीलिम्स में जैसे अगर 1 नंबर का क्वेश्चन है तो 0.25 की 25 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। अदरवाइज अगर क्वेश्चन 1 नंबर से ज्यादा का आता है, जैसे मेंस में आएगा, तो वहां पर 1/4 की जो नेगेटिव मार्किंग है वो रहने वाली है, चाहे जितने भी नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे आया हो आपके पास, ठीक है जी। तो जो कैंडिडेट्स मेंस को क्रैक करेंगे वो यहाँ पर इंटरव्यू के लिए जाएंगे, अपीयर होंगे। तो उसके बाद फाइनल सिलेक्शन और 1 अप्रैल 2022 को फाइनल रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है जी। अलॉटमेंट की बात कर देते हैं, तो डिपेंड करता है बैंक टू बैंक, यहाँ पे वेरी करता है जो अलॉटमेंट्स यहाँ पे करी जाती हैं बैंक्स के द्वारा, ठीक है जी। तो यहाँ पे वैकेंसीज की बात कर रहे हैं, हम देख रहे हैं रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन को। आप अप्लाई कर सकते हो, ऑनलाइन अप्लाई करना है, बहुत सिंपल होता है अप्लाई करने के लिए। अप्लाई के लिए अगर आप बोलोगे तो मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो भी बना दूंगा कि किस तरह से आपको अप्लाई करना है, कैसे आप फॉर्म को भर सकते हो, किस तरह से आप आगे बढ़ सकते हो, ठीक है जी। तो बहुत ही अच्छी वैकेंसीज यहाँ पे आईबीपीएस आपके लिए लेके आया है, आपको इसको जरूर देखना चाहिए, जरूर। अगर आप बैंकिंग सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं, बैंक में असिस्टेंट मैनेजर बनना चाहते हैं, तो आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया मौका है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि कितनी वैकेंसीज आई हैं, ठीक है, क्योंकि एक खबर यहाँ पे फैली चलती है कि वैकेंसीज तो कम हो रही है, वैकेंसीज तो कम हो रही है। तो आपको कितनी वैकेंसी चाहिए? आप तो अकेले हो, आपको तो एक ही चाहिए। और यहाँ पर कितनी वैकेंसीज आईबीपीएस ने रिलीज करी है इस बार, तो यू कैन सी दीज आर द पार्टिसिपेटिंग बैंक्स एंड द नंबर ऑफ वैकेंसीज की अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 4135 यहाँ पर दिया गया है जो टोटल वैकेंसीज हैं, ठीक है, हर बैंक की मिला के 4135 वैकेंसीज यहाँ पे निकाली गई हैं। 4135 वैकेंसीज हैं, जिसमें से जनरल वालों के लिए हैं 1600, ठीक है, ईडब्ल्यूएस की 404, ओबीसी की 1102, एसटी की 350, एससी की 679, ये वैकेंसीज यहाँ पे निकाली गई है। एंड द पर्सन विद द बेंचमार्क डिसेबिलिटी उनके लिए अलग है यहाँ पे, ठीक है, एचआई, ओसीबीआई, आईडी सबके लिए अलग अलग यहाँ पे निकाली गई है। तो एक अच्छा नंबर वैकेंसीज का भी आता है सामने, तो आप बेझिझक होकर इस फॉर्म को भरिए, इसकी तैयारी कीजिए, समय है, आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। अपने अंदर की कैपेबिलिटी को जगाइए, फॉर्म को फिल कीजिए, कल स्टार्ट हो जाएगा। और अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी को बनाते हुए एक स्ट्रेटजी बनाइए और फॉर्म भरकर आगे बढ़िए, पेपर की तरफ बढ़िए। अभी वक्त है 2 महीने का आपके पास लगभग, तो आप तैयारी कर सकते हैं, इस पेपर की तैयारी आप कर सकते हैं। एक अच्छा मौका है बैंकिंग सेक्टर में अपना करियर बनाने का, बहुत ही अच्छा मौका, ठीक है। तो ये एग्जामिनेशन सेंटर जहां जहां आप पेपर दे सकते हैं, आप किसी भी स्टेट के लिए अप्लाई करेंगे, वहां पर क्या प्रीलिम्स के सेंटर बनेंगे, क्या मेंस के सेंटर बनेंगे, आप चेक कर सकते हैं और आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करना ना भूलिएगा, जरूर अप्लाई करिएगा। और प्रिपरेशन के लिए हमेशा से ही सक्सेस ट्री आप लोगों के साथ रहा है। तो सक्सेस ट्री आपको यूट्यूब पे भी क्लासेस प्रोवाइड करवा रहा है, तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जो क्लासेस है, जो भी अपडेट्स हम लेके आते हैं, आपको प्रोवाइड होते रहे, उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आपको और अपडेट्स या स्टडी मटीरियल मिलता रहेगा। और हमारे जो कोर्सेज हैं
बैंकिंग एग्जाम को लेके, वो कोर्सेज भी ऑनगोइंग है, उसके लिए भी लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है, कुछ भी डाउट रहता है, कुछ भी दिक्कत आती है, आप इस नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, दैट इज 9353000041। आप इस नंबर पे हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपकी पूरी तरह से सहायता की जाएगी। 9353000041। तो ये था नोटिफिकेशन IBPS PO का। आई होप आप लोग इसके लिए ज़रूर अप्लाई करेंगे एंड अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिएगा। तो ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम एंड इट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।